हाय, मैं हूं अरविंद शर्मा और हमारे प्यारे चैनल फिजियो और मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। अगर आपको हमारा यूक्लिड लास्ट लेक्चर देखा हो तो उसमें हमने डिस्कशन किया था यूक्लिड डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म पढ़ लेते हैं, जैसे प्राइम नंबर क्या होता है या फैक्टराइज ट्री किसे कहते हैं, है ना। हम पहले प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर जो एक से बड़ा हो, और अपने अलावा केवल एक से ही डिवाइड हो सकता हो। कोई भी ऐसा नंबर जो या तो एक से डिवाइड हो पाए या अपने आप से डिवाइड हो पाए और वो किससे बड़ा हो, एक से बड़ा हो। ऐसे कौन कौन से नंबर जानते हो आप? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ऐसे और भी बहुत सारे नंबर हैं जिनके बारे में आप आराम से सोच सकते हो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब आप इन्हें एक बार ठीक से देखोगे, ये सिर्फ अपने आप से ही डिविजिबल है। केवल अपने आप से काटे जा सकते हैं। 2 को भी आप या तो 1 से काट सकते हो या फिर 2 से। 3 को भी आप आइदर 1 और 3, 5 या 7 या 11, किसी भी नंबर को आप ले लीजिए। आप या तो उसे उसके अपने आप से ही काटोगे, उस नंबर से ही काटोगे, या फिर 1 से डिविजिबल होगा, है ना। तो ये एक प्राइम नंबर है जो 1 से बड़ा होगा और अपने आप के अलावा केवल 1 से ही डिविजिबल होगा। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है? फैक्टराइज ट्री पढ़ लेते हैं। ये समझ में आया है? ये तो एक सिंपल टॉपिक है, ये आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हो गया आपका फैक्टराइज ट्री। फैक्टराइज्ड ट्री एक ट्री, एक पेड़। फैक्टराइज का मतलब आप जानती हो किस चीज का फैक्टराइजेशन करना, उसको उसी के जिन हिस्सों से मिलकर वो बना है उन हिस्सों को हमें वापस लाना है। हम कोई एग्जांपल लेके इसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे 96। इसको आप किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अब ये तो आगे डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है? प्राइम नंबर। या तो ये 1 से डिविजिबल होगा या फिर अपने आप से 2 से ही डिविजिबल होगा। अब हम 48 की बात करते हैं। 48 किससे डिविजिबल होगा? 2 से और 24। इसे फैक्टराइज करो। 2 इंटू 24 48, 48 इंटू 2 96। और अगर हम 24 को भी डिवाइड करें, 2 हिस्सों में इसका फैक्टराइजेशन करें, 2 इंटू 12 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 इंटू 6 को फैक्टराइज करो, 2 इंटू 3। तो यहां से हमें तब तक करते जाना है जब तक करना है, जब तक आपका एंड पॉइंट तक, लास्ट पोजीशन तक एक प्राइम नंबर ना आ जाए। ये क्या है? आपका एक प्राइम नंबर है। हमें किसी भी नंबर को फैक्टराइज जब तक करना होता है, जब तक एक प्राइम नंबर नहीं आ जाता, तब तक ये आपकी ट्री खत्म नहीं होती। ट्री कब जाके खत्म होगी? जब आपके लास्ट के दोनों नंबर जो हमने फैक्टराइज किए हैं वो प्राइम नंबर नहीं आ जाते। अब इधर से यहां से नोटिस करते हुए चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले और सबसे आखिरी में राइट हैंड साइड वाला। तो ये नंबर आप एक बार आप चेक करो, ये सारे कैसे नंबर है? प्राइम नंबर्स है। ये सभी नंबर्स कैसे हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक से देखो, 2 2 2 2 2 3। तो 2 और 3 आपका कैसा है? एक प्राइम नंबर ही होता है। तो हमने यहां से क्या जाना है? किसी भी नंबर को अगर हम फैक्टर करें, किसी भी नंबर के अगर हम फैक्टर करना शुरू करें तो उसके फैक्टर उसी के प्राइम नंबर्स के ही में ही होंगे। उसके फैक्टर केवल प्राइम नंबर्स की टर्म फॉर्म में ही हो पाएंगे और वो प्राइम नंबर्स उसी के ही मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है,
मतलब उसी के अंदर से ही निकले हुए होने चाहिए। एक एग्जांपल और लेके इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमने ये सारे प्राइम नंबर्स ही क्यों बोल दिए। हम कोई और एग्जांपल भी लेके समझ सकते हैं, जैसे फैक्टराइज की एक और बना के देखो 5005। इसे हम अपने आप बना के देखो जल्दी से। 5005 बन जाएगा किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। 5 से डिवाइड हो रहा है सिंपली। यहां पर क्या आया? 1001। ठीक से देखो 5 से डिवाइड हो रहा है 1001। ये किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से। 7 1 7 3 7 7 143 टाइम्स। ये किससे डिवाइड हो रहा है? 11 से। 11 1 11 11 3 33। अब इधर देखो, जब हमने 5005 का फैक्टराइजेशन किया तो ये फैक्टराइजेशन अप टू एंड कहां तक करना पड़ा? जब तक आपका लास्ट टर्म भी आपकी फैक्टराइज हो नहीं जाती। अब 13 को आगे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया है। आप या तो इसे 1 की फॉर्म में तोड़ोगे या फिर 13 से फैक्टराइज करोगे। तो आप इन टर्म्स को देखो, लेफ्ट वाली और ये लास्ट वाली जो है उसे उसकी राइट टर्म को देखो। आपको ये नजर आएगा कि ये जो टर्म्स हैं ये सारी कैसी है? प्राइम नंबर्स हैं। तो किसी भी कंप्लीट नंबर को तब तक फैक्टराइज किया जा सकता है जब तक वो अपने ही प्राइम नंबर में ब्रेकआउट ना हो जाए, जब तक वो अपने ही प्राइम नंबर्स में टूट ना जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का क्या कहना है कि कोई भी कंप्लीट नंबर फैक्टराइज किया जा सकता है केवल उसके प्राइम नंबर्स में ही। कोई भी कंप्लीट नंबर प्राइम नंबर्स में ही फैक्टराइज किया जा सकता है। एनी कंप्लीट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड in their prime numbers। इसका एग्जांपल हम अभी भी समझ चुके हैं, 96 और 5005। या फिर आप कोई और भी एग्जांपल लेके समझ सकते हो। कोई भी एग्जांपल हो, लेट 70 ले सकते हैं, 72 भी ले सकते हैं। 72 को फैक्टराइज करो, किस में ब्रेक हो रहा है? 2 into 36, 2 into 18, 2 into 9, 3 into 3। यहां पर भी हमारा लास्ट में क्या आया है? 3। लास्ट में हमारा क्या आया है? 3 into 3। तो ये वाले सारे टर्म आपके कैसे आए हैं? देखो, एक प्राइम नंबर से आए हैं, मतलब 72 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 3 into 3, 2 की पावर। ये सारे कैसे आपके प्राइम नंबर्स हैं। पावर के बारे में हम अभी बात करेंगे। ये बात समझ में आई है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहती है कि कोई भी कंप्लीट नंबर उसके फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो वो अपने प्राइम नंबर्स के ही फॉर्म में टूटेगा। ठीक ना, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हालांकि ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं HCF रियल पॉलिनोमियल में। हमने कोई एग्जांपल ले लेना है
ए एंड बी कोई दो नंबर है, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? फैक्टर का मतलब एक उन दोनों से छोटी संख्या। फैक्टर यहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो लिख रहा है, लेकिन ये संख्या कैसी होगी? स्मॉलर होगी, स्मॉलर देन ए एंड बी, ए और बी से छोटी होगी, या फिर लेस देन और इक्वल्स टू ए एंड बी होगी। मतलब इन दोनों में से किसी एक संख्या के लिए इक्वल भी हो सकती है और उससे छोटी ही होगी, या तो उससे छोटी ही होगी या फिर इन दोनों संख्याओं में से जो छोटा नंबर होगा उसके इक्वल भी हो सकती है। अगर हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें, मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, मतलब ये बिगर नंबर है। कैसा? बिगर नंबर है। किससे बिगर? इन दोनों से बिगर। मतलब ये नंबर या तो इनसे बड़ा होगा, या तो ए और बी दोनों नंबर से ही बड़ा होगा, या फिर किसी एक नंबर के जो उन दोनों में से बड़ा नंबर है उसके इक्वल हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, हम कोई एग्जांपल लेके समझते हैं। ये बात जो मैंने बताई वो समझ में आई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हमेशा छोटा होगा ए और बी से। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका ए और बी से बड़ा आ रहा है, मतलब सवाल वो वहीं गलत हो जाता है, और ये छोटा आ रहा है तो वो भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। हम कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। ए की वैल्यू हमने 36 मान ली और बी की वैल्यू 120। इनके फैक्टराइजेशन करो जल्दी। 3 बन जाए 3, और इसका फैक्टराइजेशन करो 60, 30, 15, 5 और 5 बन जा 5। फैक्टराइजेशन करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक सिंपल केस ले रखा है हमने। फैक्टराइजेशन क्या है? 36 के 2 की पावर 2 और 3 की पावर इंटू 3 की पावर 2, और 120 का फैक्टराइजेशन कितना आया है? 2 की पावर 3 और 3 की पावर कितनी आई है? 3 5 जा 15 इंटू 3 की 1 और 5 की पावर 1। अब इसे हम इसे इरेज कर देते हैं। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब हमें एचसीएफ निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक छोटा नंबर एक वो सबसे बड़ा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वो सबसे बड़ा फैक्टर, वो स्मॉलर पे मत जाना, अब यहां पर आते हैं। वो सबसे बड़ा फैक्टर जो छोटा होगा ए और बी से, लेकिन वो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। एक बार और बोलता हूं, वो सबसे बड़ा फैक्टर जो ए और बी से छोटा होगा लेकिन इन दोनों को डिवाइड कर देगा, ए और बी को डिवाइड कर देगा। अब वो क्या होगा? एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों में जैसे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 5 तो इसमें कॉमन है ही नहीं, तो 5 तो इसमें काउंट ही नहीं होगा। अब 3 की पावर यहां पर कितनी है? 1। यहां पर 2 3 बार आया, मतलब 3 की पावर 1 एक बार काउंट हो जाएगी, 5 काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, अब 2 की पावर यहां कितनी है? 3, 2 की पावर 2, यहां पर 2 की पावर 2। ये बात समझ में आई है? मतलब जिसकी पावर छोटी होगी केवल उसको उतार लेना है, और जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देना है। 2 2 जा 4 इंटू 3 कितना आया? 12। ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें, जो हाईएस्ट पावर होगी उसे ले लेना है। एक ऐसा नंबर, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो ए और बी से बड़ा होगा या उनके बराबर भी होगा। ठीक है, एक सबसे छोटा ऐसा नंबर जो ए और बी से कैसा होगा? बड़ा होगा, और उनका मल्टीपल होगा, मतलब कुछ ना कुछ गुना करके आया होगा, और वो दोनों से ही निकलेगा। देखो 2 की पावर 3 ये ले लो, 3 की पावर 2 है, यहां पर 3 की पावर 1 है, तो बड़ी पावर वाला ले लो, और जो कॉमन नहीं है, जैसे यहां पर 1, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर 5 है, तो इसे भी ले लो। कितना है ये? 8 इंटू 9 इंटू 5, 8 5 40, 360।
360 आ रहा है आंसर आपका, ठीक है, ये आप चेक कर लो, HCF और LCM। अब हम इसी सवाल पे दोबारा से देखते हैं। HCF, LCM, ये सारी डेफिनेशन ये सब हटाओ यहां से। अब हमारे पास क्या क्या है, एक HCF है हमारे पास, एक LCM है हमारे पास, और एक दो नंबर है। नंबर कौन कौन से, 36 और 120, ठीक है। और LCF और LCM कितना आया आपका, HCF आया आपका 12 और LCM आया है 36। अगर आपने इसे ठीक से अब तक वैसे ऑब्जर्व कर लिया होगा, मुझे जहां तक लगता है, या नहीं करा अभी तक, ठीक से देखो, कुछ नजर आ रहा है, कहां से नजर आएगा, आंखें खराब हुई बैठी है। देखो A और B का जो मल्टीपल है, A और B की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, 36 इंटू 120। देखो जल्दी से कितना आ रहा है, 0 2 7 4320, या अगर हम HCF और LCM की मल्टीप्लाई करें, LCM हमारा 360 आएगा, HCF और LCM की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, 12 इंटू 360, मतलब हमने यहां से क्या देखा कि दो नंबर्स का मल्टीपल, दो नंबर का प्रोडक्ट उन नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल आता है ना। किन्हीं दो संख्याओं का, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ये हमने यहां से सीखा है। तो ये सवाल समझ में आया कि फर्स्ट नंबर, फॉर्मूला लिख लो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये वाला फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, नहीं हुआ ऐसे जल्दी से याद करो, जल्दी से रिवाइज करो। हो गया, ठीक। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इफ द डिफरेंस ऑफ HCF एंड LCM is, if the difference of HCF, if की जगह फाइंड कर देते हैं, find the difference of HCF and LCM if the sum of HCF and LCM of two number A and B is X। आपको क्या निकालना है, HCF को हम H ले लेते हैं, हम क्या ले रहे हैं, HCF को मैं H ले रहा हूं और LCM को L ले लेते हैं, ओके। अब आपके दो नंबर दिए A और B और उनका सम क्या दिया है, HCF और LCM का X, तो H प्लस L कितना दिया है, X। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा, दो नंबर दिए हैं A एंड B जिनका HCF और LCM H और L हमने माना है, H और L हमने क्या माना है, HCF और LCM। हमने अभी भी जो फॉर्मूला ड्राइव किया उससे हमने निकाला था HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर A इंटू B। दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट उन दोनों HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल आने वाला है, ठीक है। ये हमने इक्वेशन नंबर 2। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिफरेंस H माइनस L, H माइनस L। जल्दी निकालो, कैसा आएगा, H माइनस L कैसा आएगा। क्वेश्चन उतार लिया, ठीक। H माइनस L कैसे आएगा,
एच माइनस एल का अगर हम स्क्वायर कर दे तो क्या आता है हमारे पास, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2एच एल। अगर हम इसका भी स्क्वायर कर दे इक्वेशन 1 का, किसका स्क्वायर कर दे, एच प्लस एल के स्क्वायर का, इसका स्क्वायर करो, एच प्लस एल का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2एच एल, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2एच एल। अगर हम इक्वेशन नंबर इस वाली इक्वेशन में से, कौन सी वाली इक्वेशन में से, एच प्लस एल की वैल्यू कितनी दी है, एक्स दी है, एच इंटू एल की वैल्यू कितनी दी है, ए इंटू बी। यहां पर वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्टली, इसमें वैल्यू रखो, एच प्लस एल की वैल्यू है आपकी एक्स, एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2ab। यहां से एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ये वैल्यू कहां पर पुट कर देनी है आपको, इस इक्वेशन में, यहां पर तो आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी, एच माइनस एल के होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। यहां पर रखो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कितनी आ रही है, यहां पर प्लस था तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। ये कितना आ गया, माइनस 2ab, इसमें वैल्यू रखी है एच इंटू एल की जगह पर क्या रखा है हमने, ए इंटू बी। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4ab। ये किसकी वैल्यू आई है, एच माइनस एल के होल स्क्वायर की वैल्यू आई है। स्क्वायर रूट निकालो, एच माइनस एल कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4ab। ये आपका इससे रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा जहां पर आपको h प्लस एल की वैल्यू दे दी हो, h इंटू एल आपको ये पता ही होना चाहिए, या फिर कभी कभी केवल यही टर्म दे दी जाती है, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही दे दिया जाता है, कभी कभी h प्लस एल का होल स्क्वायर दे दिया जाता है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, वो ऐसे ही क्रिएट हो जाता है, कोई एग्जामिनर सेट कर देता है। तो ये क्वेश्चन पहले आया करते थे, हालांकि अब थोड़े से कम आते हैं, पर हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि ये आ जाए। ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक। और कोई क्वेश्चन करना है एच प्लस एल पे, चलो देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ HCF and LCM of 9 नहीं लेते, A and B if the square of difference is k। ये ठीक है, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इज के। ये सवाल देखो, हमने क्या दिया है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, यानी कि हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो दोनों नंबर दिए ए एंड बी, यहां से हमारे पास एक अपना फॉर्मूला आ जाता है एच इंटू एल इक्वल्स टू ए इंटू बी। चलो ये तो हमारे पास एक प्रॉफिट है। दूसरा क्या दे रखा है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस का स्क्वायर एच माइनस एल का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एच माइनस एल आ जाएगा, या फिर उसे मत निकालो, फिलहाल यही छोड़ देते हैं। ये एक हमें ये दे रखा है, और पूछा गया है हमसे एच प्लस एल पूछा है, एच प्लस एल पूछा है। अब एच प्लस एल हमें निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं, एच प्लस एल का स्क्वायर निकाल लेते हैं। एच प्लस एल का स्क्वायर निकालो, कितना आ रहा है, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2HL। चलो 2HL की वैल्यू तो हमें आ गई, एच इंटू एल की वैल्यू कितनी है, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2AB, ये तो हमें दे दी। ओके,
अब हमें क्या निकालना है, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकालना है कैसे भी करके। वो कहां से आएगा, एच माइनस एल के होल स्क्वायर से आएगा। एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2HL इक्वल्स टू के। यहां से हमें ये वाली टर्म निकालनी है, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल्स टू HL की वैल्यू कितनी है, A इंटू बी, के प्लस 2AB। यहां पर क्या रखेंगे, के प्लस 2AB प्लस ऑलरेडी 2AB एक और एक्स्ट्रा हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमने यहां से रखी है के प्लस 2AB और एक 2AB यहां पर हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमारे पास क्या आ गया, H प्लस एल का होल स्क्वायर के प्लस 4AB। ये क्या आया है हमारे पास, H प्लस एल का होल स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट कर लेंगे तो H प्लस एल का इधर स्क्वायर रूट लगा दो, स्क्वायर रूट में के प्लस 4AB। ये आपका आंसर है। सफिशिएंट है। तो हमने HCM, HCF, LCM से रिलेटेड क्वेश्चन करा लिए। अर्थमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थी वो समझ ली, और एक आपकी आज फैक्टराइज पड़ी है। आप इसे एक बार रिवीजन करके देखिए, आपके आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। गुड लक।